क्या हो अगर जिसे तुम भगवान समझते हो वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारा अस्तित्व हो। क्या हो अगर शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हर एक श्वास, हर एक विचार और हर एक अनुभव के पीछे छिपी हुई वो मौन उपस्थिति हो जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। इस वीडियो में हम समझेंगे शिव कोई देवता नहीं बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस क्यों है, मैं हूं से पहले क्या था और कैसे पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक स्पंदन है उस अचल सत्य के भीतर। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव का द्वार है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकता है। जब शिव शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो मन तुरंत एक परिचित तस्वीर गढ़ लेता है, ठीक वैसे ही जैसी वो सदियों से बनाता आया है। हिमालय की गोद में बैठे एक शांत योगी, शरीर पर भस्म, जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा की शीतल आभा और समय की तरह स्थिर लिपटे सर्प। ये दृश्य गलत नहीं है, ये एक पवित्र काव्य है जिसे ऋषियों ने प्रतीकों के रूप में रचा था। लेकिन असली बात इन प्रतीकों के पीछे छिपी है। ये चित्र उस सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसे न पूरी तरह से देखा जा सकता है, न कल्पना में बांधा जा सकता है और न ही विचारों में सीमित किया जा सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब मन इन्हीं चित्रों में अटक जाता है और उस गहरी उपस्थिति को भूल जाता है जिसकी ओर ये संकेत करते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर कोई चंद्रमा की ओर इशारा कर रहा हो और हम केवल उसकी उंगली को ही देखते रहें, तो क्या हम कभी चंद्रमा की ठंडक और सुंदरता को महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। केवल रूप में अटक जाना वैसा ही है जैसे उंगली की पूजा करना और चंद्रमा को नजरअंदाज कर देना। अंतर की यात्रा करने वाले ऋषियों ने शिव को सिर्फ एक देवता नहीं माना, उन्होंने शिव को उससे भी कहीं विशाल बताया, इतना व्यापक कि साधारण धार्मिक विचार भी उसके सामने मौन हो जाएं। उनके अनुसार शिव वह है जो सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी था और उसके समाप्त हो जाने के बाद भी रहेगा। सोचो उस समय के बारे में जब न तारे थे, न आकाश, न प्रकाश, न ध्वनि, न कोई विचार और न ही कोई अनुभव करने वाला। फिर भी ऋषियों ने कहा उस अवस्था में भी शिव था। लेकिन वो किसी व्यक्ति, किसी रूप या किसी स्थान में सीमित सत्ता नहीं था, वो एक शुद्ध अस्तित्व था। हम आम तौर पर अस्तित्व को चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे पेड़, ग्रह या हमारा शरीर, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं और जो बदलता है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? प्राचीन ज्ञान धीरे से कहता है, हाँ, वो कोई वस्तु नहीं बल्कि सभी वस्तुओं के होने का आधार है। वो मौन सत्य जिसके कारण कुछ भी प्रकट हो सकता है। उपनिषदों में इसे इस तरह समझाया गया है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब जीवित रहते हैं और जिसमें अंत में सब विलीन हो जाते हैं, उसी को जानो, वही सनातन है। ये सिर्फ काव्य नहीं बल्कि अस्तित्व का नक्शा है। जन्म उसी में, जीवन उसी में और अंततः उसी में विलय। लेकिन वो स्वयं न जन्म लेता है, न चलता है, न मरता है। यही अचल और अनंत सत्य शिव है। इसे सच में समझने के लिए हमें मन की एक गहरी आदत छोड़नी होगी, हर चीज को केवल रूप में देखने की आदत। मन अक्सर ये मान लेना चाहता है कि कोई व्यक्ति है जो ऊपर बैठकर इस संसार को देख रहा है। कभी वो पहाड़ों में ध्यानस्थ दिखता है, कभी शमशान में, तो कभी मंदिरों में विराजमान। लेकिन जरा गहराई से सोचो, व्यक्तित्व तो समय और रूप से जुड़ा होता है, और जो समय के दायरे में बंधा है वो कैसे परम हो सकता है? इसीलिए ऋषियों ने एक साहसिक सत्य प्रकट किया। शिव कोई ब्रह्मांड के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही शिव में प्रकट होता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं मगर समुद्र को तोड़ती नहीं, वैसे ही ये जगत शुद्ध अस्तित्व में उभरता है पर उसे बदल नहीं पाता। इसे एक और उदाहरण से समझो। मानो एक चलचित्र चल रहा हो, स्क्रीन पर युद्ध भी दिखता है, शांति भी, जन्म भी, मृत्यु भी, हंसी भी, आंसू भी। दृश्य लगातार बदलते रहते हैं पर पर्दा वैसा का वैसा ही रहता है। आग लगे तो भी पर्दा नहीं जलता, बाढ़ आए तो भी वो नहीं भीगता। सभ्यताएं बनती और मिटती रहती हैं पर पर्दा अडिग रहता है। ठीक इसी तरह
इस अनंत अस्तित्व के भीतर सब कुछ घटित होता है, पर शिव रूपी चैतन्य सदा स्थिर रहता है। विज्ञान भी हमें बताता है कि तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और एक दिन बुझ जाते हैं। आकाश गंगाएं भी कभी न कभी मौन में विलीन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, जब अंतिम तारा भी बुझ जाएगा, क्या अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा? या फिर कोई ऐसी मौन निराकार उपस्थिति बची रहेगी जिसमें शून्यता भी समाई हुई होगी? यही वो कालातीत सत्य है, निराकार, निर्विषय। जब हम कहते हैं कि शिव अस्तित्व की संभावना है, तो इसका अर्थ ये है कि कुछ भी प्रकट होने से पहले एक मौन आधार का होना जरूरी है। जैसे लहर बिना समुद्र के नहीं हो सकती, वैसे ही अनुभव बिना शुद्ध चैतन्य के संभव नहीं है। शिव कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि वो आधार है जिसमें अनगिनत रूप जन्म लेते हैं। शुरुआत में ये विचार थोड़ा अमूर्त और दूर का लगता है, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जगने लगता है। और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर शिव शुद्ध अस्तित्व है और मैं भी हूं, तो क्या मेरा होना इस ब्रह्मांड के होने से अलग है? यही सवाल एक द्वार बन जाता है, जहां शिव का ज्ञान धीरे धीरे शिवोहम की अनुभूति में बदलने लगता है। आज की रात बस इस भाव को अपने भीतर टिकने दो। समय के पहले भी वो था और समय के अंत के बाद भी वही रहेगा। हर क्षण के केंद्र में वही उपस्थित है। वो न दूर है न अलग, वो बस मौन अस्तित्व है। खुद को उससे अलग मत समझो। ये कोई बाहरी देवता नहीं, न ही तुमसे अलग कोई सत्ता है। ये तुम्हारे होने की ही गहराई है। अब इसी समझ को और गहराई में ले जाने के लिए हम अगले भाग में द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ग्राउंड को समझेंगे। मानव इतिहास ईश्वर की खोज से भरा पड़ा है। मंदिर बनाए गए, प्रार्थनाएं आकाश में भेजी गईं, आंसू अर्पित किए गए, इस आशा में कि कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति हमें सुन रही होगी। अधिकांश परंपराओं में ईश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में देखा गया, एक महान रचयिता, एक ब्रह्मांडीय बुद्धि जो समय के आरंभ में स्थित है और इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। ये विचार अपने आप में बहुत सुंदर है। ये हमें सुकून देता है, दिशा देता है और भक्ति और नैतिकता को जन्म देता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि इस विशाल और अनिश्चित ब्रह्मांड में कोई है जो हमारी देखभाल कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है वहां पे। परंतु शैव अनुभूति की सबसे गहरी धारा के ऋषि एकदम और आगे बढ़ते हैं, ऐसे मौन में जहां सृष्टिकर्ता का विचार भी विलीन हो जाता है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, इतना सूक्ष्म कि सामान्य मन उसे देख नहीं पाता। यदि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, तो सृष्टि से पहले ईश्वर कहाँ था? कब नहीं, क्योंकि समय स्वयं सृष्टि के साथ आरंभ हुआ था। लेकिन यहीं पर शैव अनुभूति की सबसे गहरी धारा हमें एक और ही दिशा में ले जाती है, इतनी शांत और सूक्ष्म कि वहां सृष्टिकर्ता का विचार भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। ऋषियों ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसे सामान्य मन अक्सर देख ही नहीं पाता। अगर ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो सृष्टि से पहले वो स्वयं कहाँ था? क्योंकि समय तो सृष्टि के साथ ही शुरू हुआ, तो फिर वो किस में स्थित था? यहीं से समझ का एक नया द्वार खुलता है। यहां ईश्वर केवल एक रचयिता बनकर नहीं रहता, बल्कि वो उस मौन आधार के रूप में प्रकट होता है जिसमें रचना और रचयिता दोनों जन्म लेते हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। इन दोनों शब्दों पर ध्यान दो, रचना और रचयिता। जैसे जैसे इस पर चिंतन गहराता है, इन दोनों के बीच का अंतर खुद ही मिटने लगता है। दरअसल रचयिता होना भी एक भूमिका है और हर भूमिका किसी और गहरे आधार में ही प्रकट होती है। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है, लेकिन चित्रकार और चित्र दोनों ही स्थान के भीतर मौजूद होते हैं। या जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न रचता है, पर स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दोनों चेतना के भीतर ही होते हैं।
ठीक इसी तरह यदि ईश्वर को केवल सृष्टि करने वाला माने तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों ही किसी और अधिक गहरे मूलभूत सत्य में उत्पन्न हो रहे होंगे। ऋषियों ने उसी अपरिवर्तनशील अजन्मा सत्य की ओर संकेत किया, जो न केवल रचना करता है बल्कि वो आधार है जिसमें सृष्टि, पालन और संहार सब कुछ समुद्र की लहरों की तरह उठते और शांत हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक सरल प्रतीक दिया। कल्पना करो एक विशाल प्रकाश से भरे पर्दे की। उस पर पूरा ब्रह्मांड एक चलचित्र की तरह चल रहा है। सूर्य जन्म लेते हैं और विस्फोटित हो जाते हैं, महासागर बनते हैं और सूख जाते हैं, सभ्यताएं उठती हैं और मिट जाती हैं, जीवन जन्म लेता है और फिर धूल में लौट जाता है। खुशी, दुख, प्रेम, युद्ध सब उसी पर घटित होता है। लेकिन इस सब के बीच वो पर्दा पूरी तरह अछूता रहता है। आग उसे जला नहीं सकती, बाढ़ उसे डुबो नहीं सकती, समय उसे बूढ़ा नहीं कर सकता और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। चित्र बदलते रहते हैं पर पर्दा कभी नहीं बदलता। इसी तरह ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है लेकिन शिव नहीं। ये सारा दृश्य शिव के बाहर नहीं हो रहा बल्कि शिव के भीतर ही एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। पहली नज़र में ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार लग सकता है, जैसे क्रिएटर और ग्राउंड के बीच का फर्क, लेकिन भीतर से ये समझ पूरी दृष्टि बदल देती है। अगर आप ईश्वर को केवल एक बाहरी सृष्टिकर्ता मानते हैं तो आप हमेशा खुद को उससे अलग महसूस करेंगे, एक छोटे से जीव की तरह जो दूर बैठे किसी देवता से प्रार्थना कर रहा है। ये दूरी हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर वही ईश्वर अस्तित्व का आधार है तो अलगाव असंभव हो जाता है, क्योंकि आप भी उसी आधार में प्रकट हो रहे हैं। आप शिव से अलग खड़े होकर उन्हें नहीं देख रहे, आप उसी में हैं, उसी से हैं और उसी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तुम खुद कोई अलग इकाई नहीं हो, बल्कि अनुभव की अनंत तरंग हो, जो अस्तित्व के उसी अथाह सागर में उठती और फिर उसी में विलीन हो जाती है। यहीं एक गहरा रहस्य सामने आता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जब भी कुछ बनाया जाता है तो बनाने वाला खुद भी बदलता है। एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, उसमें मेहनत लगती है, समय बीतता है, ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन ऋषियों ने एक बिल्कुल अलग सत्य बताया। शिव रचते तो हैं, पर स्वयं कभी बदलते नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसे ऐसे समझो, एक दर्पण हजारों चेहरों को दिखा सकता है, लेकिन वो खुद कभी उन चेहरों में नहीं बदलता। उसी तरह शुद्ध अस्तित्व अनगिनत ब्रह्मांडों को प्रकट होने देता है, पर खुद में जरा सा भी परिवर्तन नहीं लाता। ये कोई समय में होने वाली क्रिया नहीं है, न ही कोई प्रयास। ये तो एक सहज अभिव्यक्ति है, एक मैनिफेस्टेशन जो अपने आप प्रकट हो रहा है। अस्तित्व कोई बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि चेतना की एक लीला है जो पूर्ण शांति में स्वतः बह रही है। वो मेहनत करके सृष्टि नहीं करता, न किसी चीज को पकड़कर चलाता है, न ही किसी निर्णय के तहत जगत को बनाता है। उसकी स्थिरता में ही सब कुछ घटित हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आते जाते रहते हैं, पर दर्पण हमेशा वैसा ही रहता है। और जब ये बात केवल समझ तक सीमित न रहकर तुम्हारे भीतर एक जीवंत अनुभव बन जाती है, तो एक शांत बदलाव शुरू होता है। तब ये संसार तुमसे अलग नहीं लगता। सांस, विचार, भावनाएं, इवन तुम्हारे भ्रम और तुम्हारी खोज सब उसी एक अस्तित्व की तरंगे महसूस होने लगती हैं। फिर एक सवाल भीतर उठता है, सोच के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आश्चर्य के रूप में। अगर सब कुछ उसी में हो रहा है, तो मैं कहाँ हूं? इसका उत्तर किताबों या तर्क से नहीं मिलेगा, इसे तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करना। कुछ देर चुपचाप बैठ जाना। अपने शरीर को देखो, ये बदल रहा है। मन को देखो, वो लगातार चल रहा है। बिना किसी नियंत्रण के बस साक्षी बनो। जब आंखें खुली होती हैं तो दुनिया दिखाई देती है। जब आंखें बंद होती हैं तो एक असीम अंधकार और मौन महसूस होता है।
लेकिन इन दोनों के पीछे कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद है, जो बिल्कुल स्थिर है। उसे कल्पना मत करो, उसे कोई नाम मत दो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे नाम दोगे वो एक वस्तु बन जाएगा। बस उस संकेत को महसूस करो, एक शांत अचल उपस्थिति के रूप में, जो हर अनुभव को थामे हुए है। इसे ही कह सकते हैं प्योर अवेयरनेस विदाउट ऑब्जेक्ट। हमारी आदत है कि चेतना को हमेशा किसी न किसी चीज से जोड़ दें। सुनने के लिए आवाज चाहिए, देखने के लिए दृश्य, सोचने के लिए विचार और महसूस करने के लिए भावना। इसी वजह से मन ये मान लेता है कि बिना किसी विषय के चेतना हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम और गहराई से देखें तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। गहरी नींद में न दुनिया होती है, न शरीर का एहसास, न विचारों की हलचल। फिर भी जब हम जागते हैं तो कहते हैं मैं अच्छी नींद सोया। ये अनुभव कहाँ से आया? अगर वहां कुछ भी नहीं था तो हमें ये कैसे पता चला कि शांति थी? यहीं एक सूक्ष्म दरवाजा खुलता है। ये संकेत मिलता है कि एक ऐसी चेतना भी है जो किसी अनुभव या वस्तु पर निर्भर नहीं है, एक मौन पुकार जो सब कुछ गायब हो जाने पर भी बनी रहती है। यही है वो नीरव जागरूकता, जो न व्यक्तिगत है, न बनाई गई है और न ही बदलने वाली है। ये सत्य किसी भी रूप, पूजा या कल्पना से कहीं अधिक निकट है, इतना निकट कि उसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। जब चेतना किसी वस्तु को जानती है तो दो पहलू दिखाई देते हैं, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है। लेकिन जहां कोई वस्तु ही नहीं बचती, वहां ये द्वैत भी समाप्त हो जाता है। वहां केवल एक ऐसी जागरूकता रहती है जो स्वयं में स्थित होकर खुद को ही प्रकाशित करती है। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है जो किसी चीज पर पड़कर चमकता हो। ये तो वो मूल प्रकाश है जिसकी वजह से हर अनुभव संभव हो पाता है। ऋषियों ने इसे देखने की वस्तु नहीं कहा, बल्कि देखने की क्षमता बताया। अब इसे सोचने से नहीं, महसूस करने की कोशिश करो। कुछ देर शांत बैठो और ध्यान दो, दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म सा अंतराल आता है। उस क्षण में ना कोई कहानी चलती है, ना कोई पहचान, ना कोई प्रयास, बस एक शुद्ध उपस्थिति रहती है। यही वो मौन है, यही नीरव जागरूकता है, जहां पहली बार साधक को अनुभव होता है कि शिव कहीं दूर नहीं है। शिव कोई स्थान नहीं, कोई आकृति नहीं, ना ही भविष्य में मिलने वाला कोई लक्ष्य है। शिव तो वही चेतना है जिससे ये प्रश्न उठ रहा है, जिससे तुम इन शब्दों को समझ पा रहे हो, जिससे मैं हूं का अनुभव संभव हो रहा है। कुछ पल ठहर कर ये देखो, अगर सारे अनुभव बदलते रहते हैं फिर भी जानने की क्षमता बनी रहती है, तो असली सत्य क्या है? अनुभव या वो जो हर अनुभव को प्रकाशित करता है? इसी मौन अपरिवर्तनशील जागरूकता को ऋषियों ने शिव कहा। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझो, निशब्दता के बारे में। आमतौर पर जब हम निशब्दता सुनते हैं तो हम उसे शोर के अभाव के रूप में समझते हैं, जैसे एक शांत कमरा जहां कोई आवाज नहीं, या एक झील जिसमें कोई लहर नहीं उठ रही। लेकिन ऐसी शांति स्थायी नहीं होती। वही झील कभी तूफानी भी हो सकती है, वही कमरा कुछ ही क्षणों में शोर से भर सकता है। इसीलिए ये जो सामान्य शांति है, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये बस एक अस्थायी अवस्था है। लेकिन ऋषियों ने जिस निशब्दता की बात की वो बिल्कुल अलग है। वो आती जाती नहीं, वो तो हर समय मौजूद रहती है। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। इसे समझने के लिए अपने अनुभव को ध्यान से देखो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार आ जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, समय बीत रहा है, और इसी के साथ एक बहुत सूक्ष्म उपस्थिति भी बनी हुई है। अब खुद से पूछो, क्या ये जानना भी विचारों की तरह बदलता है? क्या ये भावनाओं की तरह उठता गिरता है? क्या ये शरीर के साथ बूढ़ा हो जाता है? या फिर ये हर परिवर्तन के बीच बिल्कुल वैसा ही बना रहता है? बचपन से लेकर आज तक शरीर बदला, सोच बदली, यादें बदली, पहचान बदली,
लेकिन मैं हूं की जो सीधी अनुभूति है वो कभी नहीं बदली। यही स्थिर साक्षी, यही अचल उपस्थिति, वही असली निशब्दता है जिसकी ओर ऋषियों ने इशारा किया था। ये गहरी शांति किसी गति के खिलाफ नहीं है। ये तब नहीं आती जब सब कुछ रुक जाए, बल्कि ये वो आधार है जिसमें हर ध्वनि, हर गति, हर अनुभव घटित होता है। जैसे आकाश में सब कुछ होता है, लेकिन आकाश खुद अछूता रहता है। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है, पर पर्दा नहीं बदलता, वैसे ही ये मौन जागरूकता हर अनुभव का आधार है। सैव अनुभूति में ये केवल कोई मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि यही वास्तविकता का स्वभाव है। इसीलिए शिव को कहा गया अचल, निष्क्रिय और शांत। अचल, जो कभी नहीं बदलता। निष्क्रिय, जो किसी क्रिया में बंधा नहीं है। शांत, जो पूर्ण, स्थिर और निरपेक्ष है। अगर शिव को एक देवता के रूप में ही देखें तो ये गुण समझ नहीं आते, लेकिन जब समझते हैं कि शिव स्वयं अस्तित्व का आधार है, तब ये सब स्पष्ट हो जाता है। सृष्टि निरंतर चल रही है, समय बह रहा है, जीवन बन रहा है और मिट रहा है, लेकिन इस सब के पीछे जो आधार है वो पूरी तरह शांत और अचल है। अगर इसे सरल तरीके से समझना हो तो समुद्र की कल्पना करो। उसमें उठती हुई लहरें, कुछ शांत, कुछ तीव्र, कुछ चमकती हुई, कुछ अंधकार में डूबी हुई। लेकिन हर लहर समुद्र से अलग नहीं है। उसका जन्म, उसकी गति और उसका विलय सब कुछ समुद्र में ही है। ठीक उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड शिव से अलग नहीं है। ये उनकी मौन उपस्थिति के भीतर उठने वाला एक स्पंदन है, एक ऐसी गति जो अपने अचल आधार को कभी नहीं छोड़ती। इसलिए सृष्टि कोई अलग घटना नहीं, बल्कि अस्तित्व की अपनी ही धड़कन है। इसीलिए ऋषियों ने ये नहीं कहा कि जगत पूरी तरह से असत्य है। उन्होंने एक और गहरी बात कही, जगत अपनी अभिव्यक्ति में वास्तविक है, लेकिन अलग अस्तित्व के रूप में नहीं। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब, वो दिखता है, सुंदर भी होता है, पर दर्पण से अलग नहीं होता। इसी तरह पर्वत, आकाश, शरीर, विचार, इनमें से कुछ भी झूठा नहीं है। बस इन्हें अलग अलग इकाइयों की तरह नहीं, बल्कि एक ही अद्वैत यथार्थ की अभिव्यक्तियों के रूप में देखना है। ये स्पंद केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी लगातार चल रहा है। सांसों का उठना गिरना, दिल की धड़कन, विचारों का आना जाना, ये सब उसी स्पंदन का हिस्सा है। हर अनुभव, हर भावना, हर क्रिया, सब उसी सूक्ष्म कंपन की अभिव्यक्ति है। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये भी स्पंद है। मैं लिख रहा हूं, ये भी स्पंद है। हमारा पूरा अस्तित्व इसी स्पंदन पर टिका है। दुख तब पैदा होता है जब हम खुद को अलग मान लेते हैं, जब लगता है कि मैं छोटा हूं, दुनिया मुझसे बाहर है और मुझे अकेले संघर्ष करना है। लेकिन जब यही जीवन एक अखंड स्पंदन के रूप में दिखने लगता है, तो ये अलगाव घुलने लगता है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रह जाता, बल्कि एक नृत्य बन जाता है, जहां मैं और जगत के बीच की दूरी मिटने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, हमारा मन शिव को क्यों नहीं पकड़ पाता? मन एक अद्भुत साधन है। इसके जरिए हम विज्ञान रचते हैं, इतिहास को समझते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। लेकिन यही मन अनंत को समझने में सीमित पड़ जाता है, क्योंकि मन हमेशा सीमाओं में काम करता है, तुलना करता है, नाम देता है, रूप बनाता है और समय के क्रम में सोचता है। लेकिन शिव न तो किसी तुलना में आते हैं, ना किसी रूप में बंधते हैं, ना ही समय की सीमा में आते हैं। इसीलिए जब मन शिव को समझने की कोशिश करता है, तो वो केवल एक विचार बना देता है, सच्चाई नहीं। शायद इसी वजह से इंसानों ने शिव के रूप बनाए, ताकि उस असीम को किसी रूप में महसूस किया जा सके।
लेकिन विचारों के जरिए शिव को पकड़ना वैसा ही है जैसे एक छोटा सा जाल फेंककर पूरे आकाश को पकड़ने की कोशिश करना। जाल गलत नहीं है, बस सीमित है। शब्द संकेत दे सकते हैं, शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन शिव का वास्तविक अनुभव हमेशा शब्दों से परे ही रहेगा। यही कारण है कि महान ऋषि अक्सर मौन में सिखाते थे, या ऐसे विरोधाभासी वाक्यों में जो तर्क को ही पार कर जाएं। और जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक अजीब मोड़ आता है, जहां वो और ज्यादा समझना चाहता है, और गहराई में जाना चाहता है, ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। वो खोजता है, लेकिन अचानक समझ जाता है कि कोई भी विचार इस सत्य को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये क्षण भ्रम जैसा भी लग सकता है और शून्यता जैसा भी, पर अनुभूति की भाषा में ये बहुत पवित्र है। क्योंकि जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि मैं इसे पकड़ नहीं सकता, तभी एक गहरा जानना शुरू होता है। ऐसा जानना जो सोच से नहीं बल्कि जागरूकता से स्वयं घटित होता है। बिना सोचे जान जाना, यही एक ऐसा ज्ञान है जो तर्क से नहीं आता। आप जानते हो कि आप हैं, बिना किसी प्रमाण के। आप प्रेम को महसूस करते हो, बिना किसी परिभाषा के। आप सुंदरता को पहचानते हो, बिना किसी विश्लेषण के। एक फूल सुंदर है, क्या उसकी सुंदरता को समझने के लिए विश्लेषण जरूरी है? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सुंदर है। यही तात्कालिक, शब्दहीन पहचान चेतना के सबसे निकट है। और यही इस पूरे आज के सारांश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जानते हो कि आप हैं, बिना किसी प्रमाण के। आप प्रेम को महसूस करते हो, बिना किसी परिभाषा के। अपनी माँ से प्रेम करने के लिए आपको कोई परिभाषा नहीं चाहिए। माता पिता के लिए प्रेम किसी तर्क की मांग नहीं करता, आप उसे बस महसूस करते हो। आप सृष्टि की सुंदरता देखते हो, तारों की चमक, हवाओं का स्पर्श, पेड़ों की हरियाली। इन सब का अनुभव करने के लिए विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं होती। जिसे भी देखो, भीतर से बस यही उठता है, ये सुंदर है। इसीलिए शिव तत्व भी इसी तरह जाना जाता है, विचार की वस्तु बनकर नहीं, बल्कि स्वयं जानने के आधार के रूप में। किसी चीज का विश्लेषण हमेशा उसका अर्थ नहीं खोलता। मैं उन अनुभवों की बात कर रहा हूं जिनमें व्याख्या की नहीं, उपस्थिति की जरूरत होती है। प्रेम, सुंदरता, मौजूदगी और अस्तित्व का नर्म एहसास। यदि तुम चाहो तो सुंदरता का विश्लेषण कर सकते हो, तब तुम एक कवि की तरह हो जाओगे। लेकिन जब तुम उसे महसूस करते हो, तब तुम उसे आत्मिक अनुभूति की तरह प्रत्यक्ष जीते हो। और कहीं ना कहीं वो चेतना का ही अनुभव बन जाता है। यही है हर अनुभव में छिपी हुई उपस्थिति, द हिडन प्रेजेंस इन एवरी एक्सपीरियंस। जब ये सुनाई देता है कि मन शिव को पकड़ नहीं सकता, तो एक सूक्ष्म भ्रम जन्म ले सकता है, मानो शिव बहुत दूर हो, कोई दूरस्थ परम सत्य जो ब्रह्मांड के पार कहीं छिपा हो, और जिसे केवल दुर्लभ ज्ञानी या कठोर तपस्वी ही जान सकते हो। ऐसा लगता है जैसे मंत्र, साधना, तपस्या सब कुछ बहुत कठिन रास्ते हों। लेकिन ऋषियों ने साधक को धीरे से वापस मोड़ा, तत्काल अनुभव की सरलता की ओर। उन्होंने एक अद्भुत सत्य प्रकट किया, जिसे तुम खोज रहे हो वो पहले से ही उपस्थित है। वो तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मौजूद है, किसी वस्तु की तरह नहीं, किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि उस मौन उपस्थिति की तरह जिसके कारण कोई भी अनुभव संभव होता है। अपने दिन को ध्यान से देखो। सुबह के विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं, और शरीर भी समय के साथ रूपांतरित होता रहता है। सब कुछ बहता रहता है, मानो अनंत आकाश में बादल चल रहे हों। फिर भी एक तत्व ऐसा है जो हमेशा समान रहता है, वही जागरूकता, वही उपस्थिति। बचपन से लेकर इस क्षण तक अनुभव अनगिनत बार बदले हैं, लेकिन उन्हें जानने वाली उपस्थिति कभी नहीं बदली। यही अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि शिव तत्व को समझने का सबसे निकट द्वार है। मंदिरों में खोजो तो भी वही है, देखने की क्रिया में, जानने की सरलता में जो अदृश्य तरंग उपस्थित रहती है, वही शिव है। क्योंकि ये उपस्थिति अत्यंत साधारण है और मन अक्सर उसे अनदेखा कर देता है। हम पवित्रता को पर्वतों में खोजते हैं, तीर्थ यात्राओं में खोजते हैं, धामों में खोजते हैं, अनुष्ठानों में, दर्शनों में, विशेष ध्यान अवस्थाओं में खोजते हैं। ये सब सुंदर है, अर्थपूर्ण है, लेकिन ऋषियों ने एक और शांत सत्य कहा,
जिसे तुम पवित्र स्थानों में खोजते हो, वह वही जागरूकता है जिसे तुम अभी भी खोज रहे हो। वह दूर नहीं है, वह स्पष्टता में छिपी है, इतनी निकट कि खोजने वाला मन उसे बार बार खो देता है। जब तुम मंच पर नाटक देखते हो तो ध्यान कलाकारों पर चला जाता है, उनके संबंधों पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी गतियों पर, लेकिन बहुत कम ध्यान मंच के उस खाली स्थान पर जाता है, जबकि उसी के बिना कोई नाटक संभव ही नहीं होता। उसी तरह विचार, भावनाएं और अनुभूतियां तो मंच पर चलने वाले पात्रों की तरह हैं, लेकिन उन सबको थामने वाली उपस्थिति हमेशा यही है। इसीलिए अनुभूति कहीं और पहुंचने की बात नहीं है, ये केवल एक कोमल सा परिवर्तन है, ध्यान का, पहचान का और देखने के ढंग का। अब एक क्षण रुककर महसूस करो, अगर सब कुछ बदल रहा है, शरीर, विचार, भावनाएं, फिर भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, तो तुम सच में कौन हो? यही प्रश्न, यही खोज तुम्हें धीरे धीरे उस सत्य तक ले जाती है जहां शिव कोई नाम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना अनुभव बन जाता है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। यह इस ज्ञान का सिर्फ पहला भाग है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम और गहराई से समझेंगे गॉड और ग्राउंड का अंतर, शिवोहम का वास्तविक अनुभव और कैसे इस ज्ञान को जीवन में जिया जाए। अगर तुम सच में इस यात्रा को पूरा करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारे देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा।